हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद मैं है नानादीन। यार। भाई साहब आज का वीडियो भाई साहब पाकिस्तानियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाला। भारत की करेंसी इस दुनिया की चौथी इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है, जिसको देखकर पाकिस्तानी आज अपना सीना पीट रहे हैं। चौथी इंटरनेशनल करेंसी हो भाई साहब जिस तरह डॉलर है अच्छा उस तरह की आज भारत की ये करेंसी चौथी दुनिया की क्या सबसे बड़ी बोल करेंसी रहे हो बन गई। यार वजह क्या हमारी करेंसी देखो, है तो पैंट जो क्या बोलो कूड़े का करकट बना हुआ है, वो कूड़े और का वो करकट देखो जैसा इंडिया बोल। की करेंसी दुनिया की चौथी बड़ी करेंसी बन गई हो और यार वो भी इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल। वॉच करते हैं भाई, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट डॉलर पौंड वो पता नहीं क्या है। ये देखो रुपया रुपया चौथे नंबर पे हो यार। हमारा हमसाया मुल्क एक और ये कंट्री सच श्रीलंका को है। हेल्प आउट करता है और देखो उनको जो है यार वो IMF का इंटरनेशनल प्लान लेवल पे लेने में वजह सारी सहूलत हाँ फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूट रुपया लूट कैसे फिर रहे हैं, छलांगे लेकिन लगा रहा हमारे है वो साथ ना यार। कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकते। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया की के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस डॉलर को ट्रीट किया जाता है ना। कल आपने आपका एक वीडियो मैंने देखा, वो भरूच के पास कोई गांव जो था, तुम्हारा काम है वहां का उन्होंने बताया ना आपको कि वो उनके घर के बाहर ही कोई मांगने वाला आया, तो इन्होंने उनको बोला कि भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो उसने अपना QR निकाल के भाई इसमें ही डाल दीजिए। ये हाल है। सिंतास मायदे के बारे में पाकिस्तान को कोई इंडिया ने ख़त लिखा है कि 90 दिन में पानी जो है उसको पानी की फराहमी को मुअत्तल कर दीजिए। उनके ऊपर पाकिस्तान ने 90 रोज़ में उनको जवाब देना है ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है वो शुरू हो सके। तो अब पाकिस्तान ने कमिश्नर लेवल के मुज़ाकरात की रजामंदी उस पर जाहिर की। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो, 1.5 अरब की मंडी है यार, क्या उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। अगर हम अपने ताल्लुकात अपने हमसाया मुल्क इंडिया से जो कि इस वक्त बड़ा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है उससे हमारे अच्छे होते रिलेशंस, तो वो हमें हेल्प आउट कर देता IMF के प्लान, लेकिन वो ऐसा नहीं है, हमारे तो नहीं है रिलेशन ऐसे। तो जो आज सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि वो देखें जी, इंडिया के साबिक गवर्नर ने, कश्मीर के गवर्नर ने हमारे हक में स्टेटमेंट दे दी है। तारड़ साहब, पाकिस्तान के डिफेंस में हमें क्या उनकी स्टेटमेंट चाहिए? पाकिस्तान का केस इतना क्यों कमजोर है कि हमें इंडिया के साबिक गवर्नर की स्टेटमेंट चाहिए? वजीर आजम ने दोस्त ममालिक से फंडिंग की यकीन दहानी का क्रेडिट आर्मी चीफ को भी दिया और बताया कि किस तरह उन्होंने रातों को जाग जाग कर दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की मदद पर आमादा किया। हम में और भारतीयों में हमें सबसे बड़ा फर्क ये है वो लेगेसी में बिलीव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारतीय करेंसी रुपये की ताकत के बारे में, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपने शायद खबर सुनी भी होगी कि दुनिया में धीरे धीरे करके दुनिया के कई सारे देश अब रुपये में यानी कि भारतीय करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं भारत के साथ, जो कि दोस्तों भारत के लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि एक तो दोस्तों भारत का डॉलर खर्च नहीं होता है, इसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी करेंसी है वो दूसरे देश में जा रही है, यानी कि दोस्तों वो लोग भी कुछ ना कुछ इन रुपयों से खरीदेंगे। और इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि भारतीय रुपये की कीमत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों ये सारे के सारे इंडिकेटर होते हैं कि आपकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी रुपये की हालत क्या है हम सबको पता है। वो वक्त दूर नहीं है दोस्तों जब पाकिस्तानी रुपये की हालत जिम्बाब्वे या फिर वेनेजुएला जैसे कंट्री की करेंसी की तरह होने वाली है। फिलहाल दोस्तों इसी विषय को लेकर भारतीय करेंसी के बारे में पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। श्री आपस में सुना है वो डांगो डांगी हो गए हैं, लड़ाई हो गई आपस में, वो पार्क में जजेस लड़ पड़े हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्क में लड़ पड़े पाकिस्तान की और अदालत में सुना चीखो बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो कोर्ट रूम में वो असद तूर साहब एक साफी है, उन्होंने रिपोर्ट किया। सो हाउ डू यू सी दिस जो कश्मीर के हवाले से और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है? सर चीमा साहब, मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, जिनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने जो प्लान किया था बड़ा सक्सेसफुल था। जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को डिवाइड किया है कि आज मुझे गूगल करना पड़ा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की तालीम क्या है। जो सुना है कि जिस तरह आपने भी कहा है, कई जर्नलिस्टों ने मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट किया है कि डंडे लेकर एक दूसरे के भी पीछे पड़े हैं, और जहां इतनी चीखों पुकार थी अंदर चेंबर में कि तीसरे फ्लोर तक गाली गलोच की आवाजें गई हैं। तो बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस साहब है, HE सोनियन है, जिस तरह मैं आपको पहले कहता हूँ कि एक ब्रीड को तैयार किया जाता है टू रूल पाकिस्तान, जिस तरीके से उसी ब्रीड का हिस्सा है HE सोनियन है, फिर कोलंबिया से बैचलर्स है और फिर कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट है।
दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा भाई जब साहब, आपके जो कि मैं स्कूल 3 में स्कूलों का हमेशा नाम पाकिस्तानी लेता हूं कि एच तो सोनियन, आप कराची क्या ग्रामर एक्सपोर्ट स्कूल और आप हसन आप अब्दाल। रहोगे वही जो रहोगे। काजी फाइज ईसा अल्टीमेटली हसन अब्दाल ने, लेकिन कराची ग्रामर के ग्रेजुएट, दोनों डिग्रियां लंदन की, बैचलर ताकि भी डंडे उठा और के मारे लॉ ये की थे डिग्री भी भैया। लंदन हमारे की। जजेस। आफरीन है, मैं समझता हूं कि आज अगर ये लोग जो पैदा हुए थे पाकिस्तान को रूल करने के लिए, अगर वो डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, तो फिर मंडी बहुद्दीन की सिचुएशन पे जो है आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए। वहां पे एक दूसरे को थप्पड़ मारे जाए, कपड़े फाड़े जाए, मैं कहता हूं वो एक मामूली केस है। 18 ममालिक में ट्रेड होने जा रही है। काम हो रहा है पाकिस्तान में। रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया। उसने कहा वेरी गुड, हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। इमरान खान ने यही काम किया था। हमने उठा के बाहर मारा उसको। हमने कहा है एक बंदा है, अच्छा काम करने जा रहा है, नहीं उठा के बाहर फेंको उसको। हाँ, इमरान खान। खैर इंडिया ने ये काम किया, रूस के साथ उसने तजारत की। रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो। इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है। अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तजारत करता है। नहीं, ये गलत बोल रहा है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं। डूब मरने का मकाम है। उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए। 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ भारत खा जाएगा। भारत देखा, ये भी कह रहा भारत पागल है, तुम्हें खाएगा। असल बात तो ये है, वो तो खाते किसी को नहीं है ना, उन्होंने कभी किसी को खाया अभी तक। वो हमेशा उन्होंने बात किया। दुनिया का चौथा इंटरनेशनल रुपया बन ये गया भाई। देखो। लोग इस दुनिया में भारत को रुपए को ले रहे हैं भाई साहब। आज पूरी दुनिया में इंडियन रुपी चलना शुरू हो गए। दुनिया की चौथी इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है। पहले डॉलर, फिर पाउंड, फिर एक और थी, फिर उसके बाद इंडियन यूरो के बाद इंडियन करेंसी। आप अंदाजा लगा ले, दुनिया की चौथी बड़ी करेंसी इस दुनिया में। आप इंडिया अंदाजा- के पैसे का राज शुरू हो चुका है भाई। बहुत बहुत मुबारक। और इधर हम पाकिस्तानी कह रहे हैं हम इंडिया का एक्सपोर्ट करें। क्या एक्सपोर्ट करें? भिखारी करें, चोर करें, मस्जिदों से भाई साहब टूटिया चोरी करने वाले चर्सी करें, अपने मुल्ले करें, क्या करें? हमारे पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई एक्सपोर्ट क्या करने के लिए। एक्सपोर्ट इंडिया को हम लोग उधर करें? देख कोई इंडिया काम की कितनी चीज़ बड़ी हम लोग छलांग करते हैं कि इंडिया को एक्सपोर्ट करें। इधर हमारे जजेस आपस में लड़ रहे हैं। वो देखो यार, उन्होंने एक दूसरे डंडों पे हमला कर दिया। दोनों एक्सपोर्ट से पड़े हुए हैं यार। वजह एक दूसरे को गालियां दी और डंडे मारे खींच के। और भाई 3rd फ्लोर तक आवाज इनकी गाली भी आप जाती। अंदाजा भाई लगा। जब आपके अंदर खूनी पाकिस्तानी हो तो भाई साहब आप एक्सपोर्ट ही पढ़ के क्यों ना आ जाओ? आप वही गंदे के गंदे रहोगे यार। जज वजाद लोगों के मसाइल सुनने वाले, लोगों को इंसाफ दिलाने वाले, सब कुछ एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान में इंसाफ किधर है? हाँ ना, पहले तो उन्होंने नीचे सहन में एक दूसरे को मारा, फिर वो भागते भागते फ्लोर ऊपर फ्लोर पे चले गए। सही का तो यार भाई साहब, जिस तरह से इस टाइम इंडिया छलांगे मार है ना, इंडिया को वक्त नहीं लगेगा डॉलर को टक्कर दे। ये बात तो पाकिस्तानियों के कलेजे जल गए कि भारत को देखो भाई साहब, दुनिया की चौथी इंटरनेशनल करेंसी बन गया है और इधर हम लोग भारत हमारा दुश्मन, भारत हमारा दुश्मन, हम लोग लगे हुए तो हम क्या उखाड़ है, हमें तो फुद्दू लगा हुआ है। वजह हमारा भारत दुश्मन नहीं है। भारत ने हमेशा हमें अच्छा रास्ता लेकिन दिखाया। वही हमारे बात- हमने पेट पीछे छोड़ा उनके और गोपा। हमेशा गोपते रहे। हाँ। और तभी आज इंडिया ने बोला कि भाई साहब तुम भाई मरते मर जाओगे, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो भाई भारत इस टाइम दुनिया की चौथी इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।